25 साल पहले एप्पल ने आईपॉड के साथ लॉन्च करा था एक नेक्स्ट लेवल ईयरबड्स, एंड सिंस देन एयरपॉड्स 3 इज द बिगेस्ट अपग्रेड टू द प्रो लाइनअप। मैंने एयरपॉड्स 3 पे 3 महीने पहले अपग्रेड करा था एंड तब से ईच एंड एवरी डे आई एम यूजिंग इट, चाहे वो ट्रैवलिंग के टाइम हो या फिर वर्कआउट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या क्या न्यू फीचर्स आए हैं वो एक बार मैं जल्दी से बता देता हूँ। यू गेट द बेस्ट नॉइस कैंसलेशन, अ हार्ट रेट सेंसर built into the AirPods, in-ear live translation, एक additional extra small ear tip size and of course a longer battery। सबसे पहले इन ear tips में एक बहुत बढ़िया improvement आया है। Apple has rotated the tip geometry and has added foam infused tip, and इससे मैंने during usage एक improvement notice करा है। That seal and fit has really improved from before, but in ear tips में मैंने एक कमी notice करी है। ये foam material ना टिकाऊ नहीं है। I mean हल्का सा खींचातानी करोगे ना तो ये इजीली फट जाएगा, वेरी डेलिकेट। अब जैसे ही एयरपॉड्स को केस से निकालोगे दे लुक डिफरेंट, बट डिजाइन में इतना मिनिमल चेंज है कि समझ नहीं आता है क्या, बट सून यू गेट टू सी द रियल इनोवेशन। ये हार्ट रेट सेंसर राइट हियर, एंड एयरपॉड्स में इसके आने से एप्पल वॉच की डिपेंडेंसी एकदम से कम हो गई है। जस्ट एयरपॉड्स एंड आईफोन को पेयर कर लो एंड यू कैन गेट अप टू 50 डिफरेंट वर्कआउट स्टाइल्स। और अब अगर मेरी तरह तुम भी अपना एप्पल वॉच मोस्टली ना घर भूल जाते हो तो अब वर्कआउट्स को कैप्चर करने की ना कोई टेंशन नहीं है। एज लॉन्ग एज यू हैव द एयरपॉड्स प्रो 3, मेक श्योर द फिट इज सिक्योर। गो टू द फिटनेस ऐप एंड सिलेक्ट कर लो जो भी वर्कआउट करना है। मैं बस थोड़ा सा वॉक कर लेता हूँ अभी। So here are the stats. The heart rate is 97 and मैंने 52 meters travel करा है। ये सब बिना एप्पल वॉच के एयरपॉड्स 3 के हार्ट ट्रैकर ने ट्रैक करा है, और हार्ट रेट ट्रैकिंग जस्ट एक एयरपॉड से भी पॉसिबल है। अब बस अपना एयरपॉड्स और एप्पल वॉच दोनों घर में एक साथ मत भूल जाना। बट व्हाट इफ यू यूजिंग द एप्पल वॉच and the AirPods both during the workout? Which one to choose? Apple algorithm chooses the one which is more consistent and streamlined. Now Apple has completely rebuilt the audio system from the ground with multi-port acoustic architecture and next generation adaptive EQ. And in सबसे एक difference जो मैंने feel करा है, it's definitely the bass is deeper and the vocals have also got richer. But then सबसे ज़्यादा improvement feel होता है ANC में, and it's gone crazy this time. Apple claims it to be 2 times better than AirPods Pro 2 and 4 times better than the classic AirPods Pro. And इसीलिए ना I really feel the difference जब भी मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा होता हूँ। Outside noise is just gone and वो पहले जैसी artificial feeling भी नहीं होती है noise cancellation में। साथ में अब transparency is so much better than before. You would really need to check if you have the AirPods on. It's that clean. मैंने ना first time AirPods Pro प्रशांत के पास सुने थे and really that time it just blew my mind off. मतलब इतना भी अच्छा कोई in-ear earbuds कैसे sound कर सकता है, and improving on that is really game changing for Apple. और शायद इसीलिए ना 3 साल बाद Apple ने AirPods Pro का अपग्रेड इंट्रोड्यूस करा है। और अब जब पुराने वाले की बात हो ही रही है, मुझे याद है मैंने ना पहले दिन ही यूज करते हुए उसको कानों से गिरा दिया था। The fit was that bad for my ears. लेकिन इन ईयरबड्स का फिट is just amazing. ऐसे करने पे भी देखो अभी तक ये कानों से गिर नहीं रहा, इतना हिलाने पे भी। एंड नाउ एक मेजर फीचर जो इसमें आया है दैट इज लाइव ट्रांसलेशन। दिस इन पर्सन कॉन्वर्सेशन ट्रांसलेशन अक्रॉस लैंग्वेजेस। कॉन्वर्सेशन का ट्रांसलेशन एयरपॉड्स में सुनो एंड रिप्लाई नॉर्मली ईदर ऑन द ट्रांसलेट ऐप or in the language you speak. Live translation works on AirPods 2 and any AirPods with noise cancellation. Although I can live without the live translation feature, but Google Earbuds का एक फीचर था जो इसमें नहीं था, और अब AirPods में वो भी आ चुका है। But एक useful feature जो मैंने नोटिस करा है, now you can use the AirPods as camera remote and वो head gestures to respond to Siri and the calls, वो सब तो पहले से है ही। And one of my favorite features जो AirPods में इस बार improve हुआ है, Find My. With the H2 chip and with U2 ultra wide band, the Find My precision and its effective range has increased up to 1.5 times. And I love this. लगता है किसी ने AirPods स्नो में छुपा दिए थे। और मेरा बस चले तो मेरी हर चीज में मैं Find My लगा दूं, मैं इतनी जल्दी चीजें खो देता हूँ। Now पुराने AirPods जैसा ही AirPods 3 में भी you can make use of the hearing test. But this time you don't need to do it in a quiet place anymore because इसका noise cancellation and earbuds का seal पहले से बहुत ज़्यादा improve हुआ है। Then there is also hearing protection जो कि मुझे ना बहुत ज़्यादा irritating लगता है क्योंकि ये अपने हिसाब से म्यूजिक का वॉल्यूम डाउन कर देता है
एंड इट्स रियली इरिटेटिंग और मैंने इसे बंद कर रखा है। प्लस एक ऑटोमेटिक कॉन्वर्सेशन बूस्ट भी आया है इस बार। देन with the introduction of stereo quality audio recording and voice isolation, the calls are much more clearer. The case and the AirPods दोनों ही ना IP57 rated है for dust and water resistance. And also like other AirPods, you get the swipe and press gestures for hands-free usage. With active noise cancellation on, मुझे मिल जाता है इससे 7 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप. That's 2 hours more than the AirPods Pro 2. And with heart rate sensors on, it's up to 6 hours. But एक चार्जिंग प्लग तो बहुत दूर की बात है। इस बार एप्पल ने इसके अंदर एक चार्जिंग केबल तक नहीं दिया है। Now the most important iPhone accessory, the AirPods Pro 3 इस 26 जनवरी की सेल में डिस्काउंट में आ जाएगा। एंड पूरे 3 साल बाद एप्पल ने AirPods Pro की लाइनअप को अपग्रेड करा है। So it's definitely worth buying one. But then if you already have the AirPods Pro 2 और द AirPods Pro Classic एंड तुम्हें वो हार्ट रेट सेंसर की जरूरत नहीं है या फिर उसको स्किप कर सकते हो, देन शुड यू स्टिल बाय द AirPods Pro 3? जानने के लिए ये कंपैरिजन वीडियो जरूर देख लेना। एंड विद दैट वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अंटिल द नेक्स्ट वन।